ठीक है, आ गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम पढ़ने वाले हैं, समाकलन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कल जहां तक क्वेश्चन किए थे अब आगे शुरू करते हैं। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 49। साइन एक्स प्लस कोस एक्स बट्टे अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। तो इसे बनाने के लिए ऊपर आ रहा है हमारा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि जब आपको ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स चाहिए तो नीचे आपको होल स्क्वायर बनाना होगा माइनस वाला, आपको माइनस का होल स्क्वायर बनाना होगा, है ना। नीचे, अच्छा ये तो कट ही जाएगा, बढ़िया हो गया। तो सही है, मैंने ज़्यादा सोच लिया इसके बारे में, ये तो सीधा ही कट जाएगा क्योंकि नीचे वाला जो एक है उसकी जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एक की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और साइन 2x की जगह हमारा 2 साइन एक्स कोस एक्स। टू साइन एक्स कोस एक्स, ये आपका नीचे वाला होल स्क्वायर बन गया। साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये कट गया, एक dx और dx का x प्लस समाकलन यतांक c। तो ये हमारा c हो गया, है ना। नेक्स्ट x का मान 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx, है ना। 0 से पाई बाई 4 है, इसका मतलब कॉस बड़ा होगा साइन छोटा होगा, कॉस बड़ा साइन छोटा, तो कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर बनाना है हमें ताकि प्लस बना रहे। तो ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस साइन 2x हो गया 2 साइन एक्स कोस एक्स। होल स्क्वायर तो चाहे किसी का भी बना लो, है ना, होल स्क्वायर चाहे जिसका बना लो, बाहर जब आएगा तो मोड में आएगा, फिर मोड में जाकर आप उसको बाद में ठीक कर सकते हैं कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कॉस बड़ा है साइन छोटा है, तो आपने छोटे में से बड़ा घटाया तो आप माइनस का चिन्ह लगा दो, आप मोड हटा दो और माइनस का चिन्ह लगा दो क्योंकि ये वैल्यू माइनस की थी, ये माइनस की थी, है ना। चाहे तो पहले से ही ठीक करके आओ, पहले से ही कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर बनाओ अंदर, बाई चांस गलती हो भी जाए कोई बात नहीं, मोड में लिखो क्योंकि स्क्वायर से बाहर आएगा मोड आएगा, और मोड आप लगा दो तो ये समाकलन हो जाएगा, साइन एक्स का समाकलन प्लस कॉस एक्स का समाकलन, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस का साइन एक्स प्लस समाकलन नियतांक सी।
ये हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, अगला सवाल, साइन स्क्वायर 1/साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये जो सवाल है ये बड़े बेसिक के क्वेश्चन है आपके, बड़े बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली जो एग्जाम होते हैं सेकंड ग्रेड वाले उनमें पूछे जाते हैं, है ना। अच्छे सवाल है ये, क्योंकि बहुत टाइम नहीं लेते, सिर्फ ट्रिक पे होते हैं। ट्रिक आपको याद है तो हो जाएगा, नहीं ट्रिक याद है तो फिर लटका रहेगा। ट्रिक याद है तो हो जाएगा, ट्रिक याद नहीं है तो नहीं होगा। तो क्या करोगे इसके अंदर? सवाल बहुत छोटे हैं, लेकिन बहुत छोटे केवल तब है जब आपको इनकी ट्रिक पता हो। ठीक है ना, ये बहुत अच्छे सवाल है, ये सवाल सबसे बेस्ट सवाल है, खासकर छोटे एग्जाम के लिए। छोटे मतलब जिसमें ज़्यादा आपको डेप्थ नहीं मांग रहे हो आप, केवल ये देखना चाहते हो कि भाई बच्चा कितना ट्रिक टाइप की ट्रिक जो है उसको खेल सकता है। ये सवाल परफेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इसके लिए। हाँ, तो यहाँ इसमें जो आपको ट्रिक अपनानी है वो है, ऊपर वाला जो एक है उसकी जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का इस्तेमाल करो। ऊपर जो एक है उसकी जगह मैंने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख दिया। ऊपर जो एक है उसकी जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख दिया। अब दोनों को अलग अलग कर दूंगा। अलग अलग करते ही साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, ये 1/कोस स्क्वायर हो गया। फिर आपका कोस स्क्वायर कट गया, 1/साइन स्क्वायर हो गया। एक बटा कोस स्क्वायर आपका हो गया सेक स्क्वायर, ये हो गया कोसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का हो गया आपका टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर का हो गया माइनस का कोट एक्स प्लस सी। टेन एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। देखो क्या ट्रिक है, छोटे सवाल है आज। आज सारे सवाल छोटे हैं, आज सारे सवाल छोटे हैं, छोटी छोटी ट्रिकों पे है, छोटी छोटी ट्रिक्स के ऊपर सवाल है। यहाँ आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, दोनों पे लगा दो। कॉस 2x पे भी लगा दो और कॉस 2 थीटा पे भी लगा दो, दोनों पे लगा दो। दो कॉस स्क्वायर एक्स ये हो गया। ब्रैकेट खुलेगा, एक से एक कट जाएगा, दो कॉमन आ जाएगा, ऊपर दो टुकड़े हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस ए माइनस बी, कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा, कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा।
ये कैंसिल, अलग अलग करने पर cos x dx, cos थीटा नियतांक है क्योंकि हम समाकलन x के साथ कर रहे हैं, cos थीटा समाकलन से बाहर आ गया, अंदर बचा केवल dx। cos x का हो गया sin x, cos थीटा बाहर है, dx का x प्लस समाकलन नियतांक c, तो sin x x cos थीटा प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 53। x की पावर 51 tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x और x की पावर 51। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, ये आपका हो गया पाई बाई 2, पाई बाई 2 बाहर आ गया। ये सवाल बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया गया, अच्छा लगा। ये हो गया, और ये यहाँ तक भी नहीं, इसके बाद में भी इसने अच्छा खेला है कि x की पावर होगी 52 बट्टा 52 होगी, और फिर जो पाई बाई 2 है उसकी जगह वापस लिख दिया, फिर जो पाई बाई 2 है उसकी जगह वापस वही लिख दिया, है ना, जिससे ये कंफ्यूजन जो है वो बनी रहे कि भाई इसका समाकलन क्यों नहीं हुआ, है ना, इसका समाकलन क्यों नहीं हुआ। तो सवाल ने अच्छा सा एकदम मतलब जबरदस्त जो गेम है ना वो खेला है, शानदार, मजा आया। वापस से इसने इसमें tan इनवर्स में वापस बदल दिया ताकि एक बार वो कंफ्यूजन हो जाए कि भाई tan का समाकलन कैसे नहीं हुआ। ये ऑप्शन ऐसे ही गलत लगेगा कि tan और कोट का समाकलन तो हुआ नहीं, वो तो वापस वैसे के वैसे आ गए और केवल x वाले का हो गया, इसका मतलब a तो गलत है, a तो गलत है क्योंकि a वाले में तो इनका समाकलन हुआ ही नहीं है, ये सीधा आगे, जबकि ये ही सही है क्योंकि ये तो नियतांक है, नियतांक तो बाहर आएगा। ठीक है ना, तो बढ़िया सवाल, छोटे ट्रिक है, ये छोटे ट्रिक सवाल है। ऐसे सवाल जो है ना, जैसे मैंने कहा पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, या तो आपको आते हैं या आपको नहीं आते, बस इनमें ज्यादा फिर विज्ञान काम नहीं करेगा, इनमें जो ज्यादा चीजें है ना वो काम नहीं करती, या तो आप, जैसे मैंने, ये तो ट्रिक है, पकड़ में आ गई, पेपर में आ गई, वरना आप पेन चला चला के नहीं कर सकते इसको कि कई देर पेन चलाएंगे तो हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। अब जैसे ये है, अगर ट्रिक याद है इसकी, इसकी ट्रिक याद है तो ये हो जाएगा, नहीं ट्रिक याद है तो अटक जाएगा। सोचो इसकी क्या ट्रिक है। इसकी क्या ट्रिक है। याद करो, याद करो। याद करो, आया हुआ है ये। 5 और 3, ये भी 2x है, तो हम साइन 2x को लिख देंगे साइन 5x माइनस 3x, और नीचे हो जाएगा साइन
5x 3x, और ऊपर सूत्र लग जाएगा साइन a माइनस बी का, साइन 5x कॉस 3x माइनस कॉस 5x अलग अलग करने पर ये आ जाएगा कोट 3x कोट 5x dx। कोट का होता है साइन 1/3 आगे लोग साइन 3x माइनस 1/5 लोग साइन 5x प्लस सी। तो यहाँ पे तुलना कर लो, साइन 3x तो है, ये है fx, साइन 5x अगला सवाल, अल्फा का मान कितना होगा? cos x माइनस साइन x dx, अल्फा का मान कितना होगा? ध्यान से देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका आया है साइन, साइन आया है, इसका मतलब समाकलन से पहले ये कॉस रहा होगा, समाकलन से पहले ये कॉस रहा होगा, यानी इसे हमें कॉस का फॉर्मूला बनाना है, इसे हमें कॉस का बनाना है, क्योंकि हिंट आ रहा है कि आंसर साइन में आ रहा है, आंसर साइन में आ रहा है, इसका मतलब है आंसर तो समाकलन के बाद आया होगा, तो समाकलन साइन आया होगा, इसका मतलब कॉस रहा होगा, तो इसे कॉस का फॉर्मूला बनाना है, तो √2 से गुणा और √2 का भाग, √2 से गुणा √2 का भाग, ये हो गया cos π/4 माइनस साइन π/4 और ये बन गया साइन cos a प्लस बी का सूत्र, समाकलन आ गया साइन प्लस सी, अल्फा की जगह है π/4, जो अल्फा है वो x प्लस अल्फा है, तो हमारा x प्लस π/4 है, अल्फा बराबर हो गया π/4। अगला सवाल, समाकलन 1/x माइनस 5 का स्क्वायर dx, तो सिंपल है, 1/x माइनस 5 का होल स्क्वायर,
x माइनस 5 को ऊपर ले आओ, -2 dx प्लस c -1/x माइनस 5 प्लस c। ये सवाल थोड़ा और अच्छा बन सकता था अगर यहाँ पे x की जगह x के साथ में कोई 2-3 और हो जाता, तो ये बढ़िया सवाल बन सकता था। हम इसको ऐसे कर देते। अब इस केस में क्या होता है कि एक भूल चूक की गलती रहती है, वो है x के साथ 2 आ रहा है। अभी जो x के साथ 2 आ रहा है ये गलती करवाता, बाकी तो ठीक है, बस ये जो x के साथ जो 2 आ रहा है वो गलती करवाता, क्योंकि फिर कई जने 2 लिखना भूलते और कोई लिखते, फिर सवाल थोड़ा और अच्छा हो जाता। अगर x के साथ 2 और होता, 2 या 3 या 5 जो भी होता, तो वो जो संख्या है वो कई बार जल्दबाजी में भूल जाता है। एक बटा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 dx। ठीक है। परिमेयकरण कर दो। चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा भाग कर दिया। a प्लस बी a माइनस बी। अलग अलग करके समाकलन कर दो। एक बटा दो प्लस एक 3/2। प्लस सी। तो ये आंसर आ जाएगा 2/3 बाहर आके कट होके 1/3 बचेगा। ठीक है, गलती मत करो यार, माइनस प्लस की गलती।
सी, सद्दाम का सी दिए। अगला सवाल कैसे करोगे? एक बटा 10x प्लस कोटेक्स। एक बटा 10x प्लस कोटेक्स। कैमरा कैमरा बंद हो गया क्या? देखना कैमरा बंद हो गया क्या? कैमरा चेक करना। ठीक है। हाँ। हम्म। ठीक है। अब इसे अपने को करना है साइन और कॉस में चेंज करके। साइन और कॉस में चेंज कर लो। ये हो जाएगा साइन बटा कॉस। लघुत्तम लेने के बाद में साइन और कॉस ऊपर चले जाएंगे। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। 2 से गुणा और 2 का भाग। ऊपर हो गया साइन 2x, नीचे हो गया 1। साइन 2x का हो गया माइनस का कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। कॉस 2x बाई 4 प्लस सी। एक बटा 4 कॉस क्यूब 2x माइनस 3 कॉस 2x। ठीक है, ये फॉर्मूला है। चार कॉस क्यूब थीटा माइनस बराबर कॉस 3 थीटा। तो यहाँ पे आपकी थीटा की जगह 2x है बस। कॉस 3 दूनी 6x सेक 6x dx लोग सेक x प्लस 10x प्लस सी, और जो x के साथ 6 था उसका भाग। 1/6 लोग सेक x प्लस 10x प्लस सी।
ठीक है, तो ये जो बी जो है वो आपका आंसर हो गया। छह भूल जाते हो, एक्स के साथ जो छह है उसको भूल गए, एक्स के साथ जो छह है उसको भूल जाते हो। सवाल नंबर 60। यहाँ पे कई फॉर्मूले हमें लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस x/2 से छुटकारा कर लेते हैं, x/2 को थीटा मान लेते हैं, जिससे 1/2 dx बराबर डी थीटा आ जाए और dx बराबर 2 डी थीटा आ जाए। तो पहले तो हमारा कम से कम सवाल ठीक से दिखने लग जाए। ये हो गया साइन 5 थीटा बटा साइन थीटा और डी थीटा। ये हो गया पहला पार्ट। अब साइन 5 थीटा के हमें करने होंगे टुकड़े। साइन 5 थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा प्लस 4 थीटा बटा साइन थीटा और डी थीटा। जो आंसर दिखा रहा है वो आंसर दिखा रहा है एक्स के पदों में। चलो ऐसे नहीं करते, ऐसे तो नहीं बैठेगा, लंबा जाएगा, और लंबा भी जाएगा और जो आंसर दिखा रहा है वो भी नहीं आएगा। एक काम करते हैं, साइन 5x/2 है, नीचे साइन x/2 है, कोस x/2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, कोस x/2 से ऊपर और कॉस x/2 से नीचे गुणा करने पर, साथ ही साथ 2 से भी गुणा करने पर, ताकि फॉर्मूला तो बनाए। नीचे तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी का, 2 साइन ए कॉस बी, जो कि बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, जैसे हो जाएगा साइन, ये जुड़ के 6/2 यानी 3 हो जाएगा, प्लस 5 में से x/2 गया, 4 2x आ गया, ये नीचे आ गया साइन एक्स डी एक्स। आगे साइन 3x का फॉर्मूला,
साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x प्लस साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन x कोस x बटा साइन x। साइन x ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट करने पर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x प्लस 2 cos x dx। साइन स्क्वायर को लिख लो साइन स्क्वायर को लिख लो अर्धक के रूप में 3 माइनस 4 1 माइनस cos x cos 2x बाई 2 प्लस 2 cos x। चार से 2 कट गया, 3 में से 2 गया 1 माइनस माइनस प्लस 2 cos 2x प्लस 2 cos x। बड़े अच्छे। एक का x प्लस cos 2x का sin 2x बटा 2, 2 से 2 कट गया sin 2x। दो sin x प्लस सी। कमाल का खेला यार ये तो। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम, शानदार, दुर्लभ। जान ले ली इसने तो। पता ही नहीं था कहाँ से खुलेगा कैसे खुलेगा। तो समाकलन में यही होता है, अगर आपको ट्रिक पता हो तो सवाल को अटेम्प्ट करो और नहीं पता हो तो मत अटेम्प्ट करो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आंसर पे पहुंच जाता। अभी यहाँ पे भी क्या पता कहीं बिखर जाता। तो जिसकी ट्रिक आप श्योर हो पेपर के हिसाब से, यहाँ तो आप ट्राई करो, यहाँ तो ट्राई जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना करो। पेपर के लिहाज से बता रहा हूँ, जब आप पेपर में हो तो ऐसे सवाल ट्राई ना करें, है ना। क्यों? क्योंकि जब रास्ता आपको दिख ही नहीं रहा तो मोस्ट प्रोबेबल चांस यही होते कि आप जाके अटक जाते, है ना। ज्यादातर चांसेस यही होते कि आगे जाके पेन अटक जाता। तो बढ़िया है, ऐसे सवालों से दूर रहो, है ना। अगर आपको सवाल नहीं दिख रहा है, खासकर समाकलन का सवाल नहीं दिख रहा है, तो आगे अटेम्प्ट करो ही मत, क्योंकि ये तो ठीक था, भाग्य का साथ मिला और आगे आगे खुलता चला गया और निकल गया। पेपर के लिहाज से ये ठीक नहीं है। पेपर में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, है ना। आज तो आप कर सकते हैं, आज तो क्या होता हमारा गलत हो जाता, हम दोबारा ट्राई कर लेते, दूसरा तरीका लगा लेते। तो अब अभी तो सब ठीक है, अभी तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये क्या पेपर में थोड़ी किया जा सकता है। पेपर में आप ऐसे एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर सकते हैं कि चलो करके देख लेता हूँ, करके देख लेता हूँ इसका मतलब श्योर आप है नहीं, है नहीं इसका मतलब आगे जाके धोखा भी हो सकता है। तो बेहतर है ऐसे सवालों से दूर रहें, पेपर में किसी प्रकार का कोई भी प्रयोग ना करें, है ना। जितने प्रयोग करने हैं घर से ही करके जाएं, है ना। जितने भी प्रयोग आपको करने हो घर से ही करके जाएं। अगर सही में आंकड़े अवेलेबल हो सके ना, एक सर्वे हो सके, तो पता लगाया जा सकता है कि मेरे ख्याल से ये एक अच्छा कारण रहता है कि बच्चे जो होते हैं वो एग्जाम हॉल में ये उस उम्मीद के साथ कि मैं करूंगा और हो जाएगा, मैं ऐसे ऐसे करूंगा और हो जाएगा, इस उम्मीद के चक्कर में काफी लोगों का जो एग्जाम है वो खराब होता है। ये शायद इसका प्रतिशत ठीक ठाक आएगा अगर मान लो इसका सर्वे करवाया जाए और जो बच्चे फेल हुए हैं उनसे राय ली जाए, तो एक अच्छी खासी तादाद उनमें मिलेगी कि वो बच्चे एग्जाम में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्हें सवाल दिख ही नहीं रहा होता, उन्हें लग रहा होता है कि थोड़ा सा मैं करूंगा, ऐसे करूंगा और ऐसे हो जाएगा, और वो करना शुरू करते हैं। आधा रास्ता दिखता है और आधा जो ब्लर होता है वो सोचता है कि ठीक है आधा चलूंगा तो आधा अपने आप कवर हो जाएगा। वो फिर वो होता नहीं है, फिर वो आगे जाके अटक जाता है, फंस जाता है। आगे जाके समझ, जैसे अभी पहले मैंने किया था फर्स्ट टाइम जो मैंने करने की कोशिश की थी कि भाई x/2 को थीटा मान लूं, फेल हुआ था ना, नहीं बैठ रहा था वो नहीं बैठ रहा था। अगर उसी तरीके पे मैं आगे चलता रहता तो शायद 3 या 4 या 5 मिनट बाद में पता चलता कि मैं तो गलत रास्ते आ गया, मैं तो गलत रास्ते आ गया, वापस चलो।
अब वापस जाता तो भी नुकसान, छोड़ता तो भी नुकसान। पर नुकसान क्या, ऑलरेडी हो चुका, नुकसान तो अब हो चुका। आपने गलत रास्ता पकड़ लिया, नुकसान तो हो ही चुका। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एग्जाम टफ आता है, एग्जाम इजी आता है, एग्जाम में सारे क्वेश्चन बहुत अजीब आते हैं, कुछ भी आते हैं, एग्जाम देने वाले आप लोग ही हैं। एग्जाम देने वाले लोग आप ही हैं और आप में से ही लोगों को चुनना है। तो अगर पेपर बहुत टफ आया, इतना टफ आया, तो बस आपको तो बाकी लोग जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा बेहतर होना है। फिर पेपर चाहे कैसा ही आए क्या फर्क पड़ता है, पेपर चाहे कैसा भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको तो बाकी लोगों से थोड़ा सा ऊपर रहना है ना। तो आप उन सबसे अच्छा परफॉर्म करें, बस आपको तो अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान रखना है कि पेपर चाहे जितना टफ आए और चाहे जितना इजी आए, मुझे तो बाकी सब लोगों से थोड़ा सा अच्छा होना है, मुझे बाकी सब लोगों से थोड़ा सा अच्छा होना है बस, ताकि जब लिस्ट बने तो मेरा नंबर आए, लिस्ट बने तो मेरा नंबर आए। ब्रैकेट खोल तो 1 + 2 tan² x +2 tan x x²x। ये हाफ, इसके 2 टुकड़े कर लो, tan² + tan²। वन प्लस tan² x² हो गया, ये आपका होल स्क्वायर बन गया। स्क्वायर से कट गया, sec x tan x + sec² x + c। log sec x + tan c। अच्छा log तो है ही नहीं ना, log sec x + tan x। ये मैंने यहाँ गलत कर दिया, log sec x + tan x, tan का log sec x, ये दोनों गुणा में आ जाएंगे, तो ये जो सी ऑप्शन है ये हो जाएगा। log नहीं लिखा, log sec x + tan x और tan का log sec x + c, ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, प्लस में है तो गुणा में आ जाएंगे, और आपका सी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 1 - 10 1 + tan x dx। 1 - 10 1 + 10। पीछे वाले में कुछ नहीं था,
फॉर्मूला था, बस होल स्क्वायर बनाना था, होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर कट गया, सेक एक्स का हो गया log सेक एक्स प्लस 10x, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। वन माइनस 10x बटा 1 प्लस 10x dx। हाँ, तो यहाँ पे आप जो 1 है, एक 1 की जगह 10 पाई/4 रख दो, दूसरे को रहने दो, बटा 1 प्लस एक की जगह आपने 10 पाई/4 रख दिया। ये आपका फॉर्मूला बन गया 10a माइनस बी का। टेन का हो गया log सेक एक्स, एक्स का गुणांक -1 है, तो वो वाला माइनस, और माइनस को पीछे ले जाओ तो सेक की पावर माइनस हो जाएगी, जो कि कॉस बन जाएगा। log, ये आपका आंसर है। अच्छा, ये यहाँ पे माइनस है, इस वजह से नन ऑफ दीज जो है वो आंसर हो गया। हाँ, नन ऑफ दीज जो है वो आंसर हो गया, माइनस का डिफरेंस है। जल्दबाजी में ये तो जगह बन ही जाती है, अच्छी खासी चीज गलत हो जाती है, अच्छा खासा सवाल जो है वो गलत हो जाता है ना। नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया हुआ है अगले की, अगले ने तो अपना काम करा ही है, अगले ने तो अपना काम कर दिया, नन ऑफ दीज दिया हुआ है, अब हम जल्दबाजी में माइनस प्लस माइनस गड़बड़ कर बैठे। अच्छा, हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहा, नन ऑफ दीज भी नहीं है यार, ये नन ऑफ दीज भी नहीं है। बढ़िया, अति उत्तम, शानदार, मजा आ गया। साइन में चेंज कर लेंगे तो 90 माइनस कॉस है, कॉस को साइन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा पाई/4 प्लस एक्स। गजब यार, गजब है ये तो, ये तो गजब है ना, गजब है ये तो। बी भी करवा लिया हमसे, डी भी करवा लिया, लास्ट में सी पे जाके अटका ये। वाओ, अल्टीमेट है। जल्दबाजी में ये इतना तो बारीक कहाँ देखे आदमी, इतना पेपर में हो, सवाल सिंपल है लेकिन ऑप्शन बड़े गजब है इसके, है ना। सारे करके तो बढ़िया सवाल बनाए ना, बना ऑप्शन कितने अच्छे बनाए इसके। अब जल्दबाजी में क्या करें, नन ऑफ दिस दिख गया तो वही नहीं मैच हो रहा, नन ऑफ दिस। जल्दबाजी में हम भी तो ये दिखता है, ये ऑप्शन इफेक्टिव रहता है हमारे लिए, नन ऑफ दिस नहीं मैच कर रहा, नन ऑफ दिस। ये नहीं है कि मैच करवा के तो देखें, थोड़ा बहुत करके तो देखें, थोड़ी कसरत करें,
और वो दिमाग में आता नहीं है, सीधा यही आता है फिर नन ऑफ दीज पे। कोई ना, गलतियां होंगी तभी अच्छे होंगे। हाँ वही, तभी तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये सब कुछ करना होता है। 1 मिनट के अंदर अंदर, हाँ 1.5 मान लो, 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये सब कुछ करना होता है। और एक बार कुछ मिली सेकंड के लिए भी आपका दिमाग वो उस पर फोकस नहीं कर पाया या उसको देख नहीं पाया, हल्का सा भी इधर उधर हो गया, इतने में तो गलत हो गया, रही सही मेहनत बेकार हो गई। तभी तो प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस करने का मकसद ये होता है कि वो सब चीजें जो हो सकती है वो सारे विकल्प हम देख लें, उन सब चीजों से हम एक बार पास हो जाएं, गुजर जाएं हम। जितने भी बदलाव हो सकते हैं, जितने भी नियर बाय चीजें हो सकती है, वो सब पे हमारा ध्यान बन जाए। और एक ये भी याद रखना कि बार बार फिर से आप लोग भूल जाते हो, फिर से बार बार याद दिलाना पड़ता है कि भाई आप ये मत सोचो कि हमें गलतियां खत्म करनी है। हमें गलतियां खत्म नहीं करनी है, गलतियां खत्म कर ही नहीं सकते वरना तो खुदा हो जाएंगे। गलतियां खत्म कर देंगे तो खुदा हो जाएंगे, वो हो नहीं सकते। तो गलतियां खत्म नहीं करनी है, आपको बाकी लोगों से गलतियां कम करनी है। आपको बाकी लोगों से गलतियां कम करनी है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। कंपटीशन में, कंपटीशन में वो नहीं चुना जाता जो ना सर्वश्रेष्ठ होता है, कंपटीशन में वो चुना जाता है तो बाकी सबसे बेहतर होता है, जो बाकी लोगों से बेहतर होता है। तो आपको बाकी लोगों से बेहतर बनना है। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए तो पूरी जिंदगी लग जाएगी और शायद फिर भी नहीं बनेंगे। तो हमें बाकी लोगों से कम गलतियां करनी है बस। इसे 1 + x को हमने ऐसे लिख लिया, अंडर रूट डाल के स्क्वायर कर दिया, और यहाँ x कॉमन ले लिया तो अंडर रूट एक्स। वन प्लस एक्स की पावर 3/2, 2/3। cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, 2 + 2 साइन एक्स। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा,
और ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। दो कॉमन आ जाएगा और ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, जिससे आपका ए कोस एक्स प्लस साइन एक्स इससे कट जाएगा और एक बच जाएगा और ऊपर हो जाएगा कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये बन गया कॉस 2x और कॉस 2x का हमारा हो जाएगा साइन 2x। साइन 2x बाई 2 प्लस सी। तो ये ए हो गया। देखो इसमें क्या करोगे, ठीक है। वैसे इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप। एक तो यही है जिससे आप अभी कर रहे हैं कि जो कॉस अल्फा है कॉस को आप लिख लें एक्स माइनस अल्फा। मतलब यू लिख लें और साइन ए माइनस कॉस ए माइनस बी का सूत्र लगा दें, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अलग अलग करने पर कॉस कट गया, ये कॉट एक्स आ गया, प्लस साइन एक्स कट गया, ये टेन आ गया, लोग साइन एक्स लोग सेक प्लस सी। बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा ये हो जाएगा लोग साइन एक्स, क्योंकि आंसर तो इसमें आ नहीं रहा। साइन एक्स हो गया इंटू सेक एक्स माइनस अल्फा हो गया।
प्लस सी हो गया, ठीक है, सी हो गया। अब सेक को आप 1/cos लिख लो, ऊपर हो जाएगा साइन एक्स और नीचे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस अल्फा। अब नीचे वाले को खोल दो, साइन एक्स बटे कॉस एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स साइन अल्फा प्लस सी। हमारे पास आ रहा है कोट एक्स और टेन अल्फा। टेन अल्फा हमारा तब बनेगा जब हम नीचे से एक तो साइन एक्स और कॉस अल्फा, नीचे से साइन एक्स और कॉस अल्फा कॉमन लो, साइन एक्स और कॉस अल्फा कॉमन लेने पर साइन एक्स और कॉस अल्फा कॉमन लोगे तो ये कॉट एक्स बन जाएगा, प्लस साइन एक्स कॉमन आ गया, कॉस अल्फा ये टेन अल्फा बन जाएगा, ये प्लस सी हो गया, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, ये दोनों ऊपर गए, पावर माइनस में होगी, माइनस पावर आगे आ गई, लोग कॉस अल्फा कॉट एक्स प्लस टेन अल्फा प्लस सी, ये दोनों गुणा में है, दोनों को अलग अलग कर दो, माइनस लोग कॉस अल्फा माइनस लोग कोट एक्स प्लस टेन अल्फा प्लस सी। ये नियतांक है क्योंकि इसमें कहीं एक्स नहीं है तो इसको सी में मिक्स कर दो, ये नियतांक है, इसको सी के साथ ऐड कर दूं तो ये हो गया माइनस का लोग कोट एक्स प्लस टेन अल्फा और प्लस सी। बहुत घुमाया इसने, तो ये बढ़िया सवाल था, खासकर ये लास्ट में जब ऑप्शन, क्योंकि आप जिस तरीके में जाते हैं क्या पता उस तरीके का आंसर ऑप्शन में हो या ना हो, तो ये जो लास्ट में बदलाव करने पड़ते हैं आंसर मिलाने के लिए वो पेचीदा हो जाते हैं कई बार। यहाँ तो चलो ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक ही खोला निकल गया, कई बार ये पेचीदा हो जाते हैं, प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। अच्छा, एक दूसरा तरीका और हो सकता है, आप यहाँ पे भी इसको खोल दो, यहाँ पे ही खोल दो, यहाँ पे खोल के फिर आप कॉमन निकाल लो साइन एक्स, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, जो ऊपर जाके कॉस स्क्वायर आ जाएगा, साइन कॉमन, इसमें से साइन कॉमन निकालें, साइन एक्स कॉमन निकाल लेना, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाके कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले को टी मान लेना, ऊपर वाला डी टी में आ जाएगा, इससे ये आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, इससे ये आपका आंसर जो है जल्दी आ जाएगा। हाँ, छोटा तरीका ये रहेगा, दोबारा सुनो, इसमें से दोनों कॉमन निकाल लेना, इसे खोलो और खोलकर इसमें से कॉस अल्फा तो इसलिए कॉमन निकालो ताकि कॉस से कॉस कट जाए, और एक साइन एक्स कॉमन निकाल लो, ये दो कॉमन निकालो, जैसे ये दो कॉमन निकालोगे आपका कॉस से कॉस अल्फा कट जाएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, जो ऊपर जाके कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, वो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले को टी मानोगे ऊपर वाला डी टी में आ जाएगा, तो ये जल्दी आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम जो है वो अलग तरीके से चले गए थे, अब अलग तरीके से चले गए तो फिर आंसर मिलाने की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। ये प्रॉब्लम समाकलन वाले में आता है, क्योंकि इसने जो सवाल किया है वो वैसे किया है, टी मान करके खोल के फिर कॉमन निकाल के फिर टी मान के वैसे किया, तो इसका आंसर तो उस टर्म में आ रहा है, और हमारा आंसर हम उस तरीके से कर रहे हैं तो हमारा कुछ और आ रहा था। वो तो ठीक है, बदलने पर सेम हो जाते हैं, लेकिन वो बदलने वाला काम तो ऐड हो जाता है ना, वो बदलने वाला जो काम है वो हमारे पास ऐड हो गया, और वैसे करते तो सीधा एक बार में आंसर आ जाता। ये भी एक समाकलन की दुविधा है, खासी दुविधा है ये, कि सवाल के दो तरीके होते हैं, दोनों ही तरीके सही है, गलत कोई सा भी नहीं है, लेकिन आंसर एक तरीके वाला दिया हुआ है, फिर आपको बदलना पड़ता है आंसर को। 1/साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, हाँ वो लंबा चला गया, टी वाला छोटा हो जाता।
इसे साइन ए माइनस बी से गुणा और भाग। इस तरीके से लिख लिया। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अलग अलग करने पर ये साइन वाला कट गया, ये आ गया कोट एक्स माइनस ए कोट एक्स माइनस बी और डी एक्स। ये लोग साइन आ जाएंगे जो कि भाग में आ जाएंगे। ये आंसर आ गया। अगला सवाल।
तो इसमें जो ट्रिक है, हल्की सी ट्रिक है, ज्यादा तो नहीं है। 2 से गुणा और 2 का भाग, 2 से गुणा और 2 का भाग, ना भी करो तो भी चल जाएगा, ना भी करो तो भी चल जाएगा, बस 2 कॉमन निकालो, फिर 2 कॉमन निकालो, यहां होल स्क्वायर बना दो। यहाँ 7, x का गुणांक 7 है, तो 7/2 का स्क्वायर जोड़ने पर 7/2 का जोड़ने पर। ठीक है, और ये हो गया आपका 12। 1/2 बाहर, ये हो गया x माइनस 7/2, ये हो गया x माइनस 7/2 का स्क्वायर, और ये हो गया 49/4 जो कि 48, 48, तो ये हो गया माइनस का 1/4 जो कि 1/2 का स्क्वायर। x माइनस 7/2 को t मान लो। t/a होता है, जो सेक वाला फॉर्मूला होता है, सेक वाले में, सेक वाला फॉर्मूला क्यों है, 1/a सेक वाला में, टेन वाले में 1/a, टेन इनवर्स 1, सेक वाले में क्या होता है, 1/a होता है क्या? होता तो है यार, होता तो है। हाँ, बाहर तो नहीं होता ना, ए बाहर तो नहीं होता ना, बाहर ए तो नहीं होता, सेक इनवर्स x/a होता है, बाहर ए होता है नहीं होता, बाहर 1/a। बाहर भी होता है, बाहर भी होता है क्या? यार मेरे पास फॉर्मूले वाली बुक पड़ी है, पता नहीं कहाँ चली गई, सर उधर रख दी। मैं वह क्रॉस चेक कर लूँ क्योंकि फिर गलती नहीं हो। बाहर भी होता है ना, क्योंकि ये इतना मुझे थोड़ा याद आ रहा है, टेन में होता है, टेन में होता है 1/a, टेन इनवर्स x/a, सेक में होता है नहीं होता है, उसका हल्का हल्का सा याद आ रहा है कि होता है, होता है जैसा कुछ याद आ रहा है, होता है, ठीक है फिर, होता है तो फिर तो ऑप्शन ही बदल जाएगा, है ना, होता है तो फिर तो ऑप्शन ही बदल जाएगा, क्योंकि फिर तो ये कट जाएगा, तब तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। हाँ, फिर ऑप्शन हो जाएगा बी। एक बार क्रॉस चेक कर लेना फिर से भी एक।
अगला साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, 1 बटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। हाँ ठीक है, एक बार मैं भी देख लूंगा, आप लोग भी देख लेना। साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, नीचे वाले को टी मान लो, सीधा ही हो जाएगा। तो कॉस माइनस साइन, माइनस कॉमन निकालो, माइनस log साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, और माइनस ले जाओगे इधर तो ये पावर में आएगा, ये बट्टे में आ जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है फिर। 69, e की पावर 3 log x, x की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1। पीछे ले गए 3 को, dx बराबर dt, dt बराबर 4। एक बटा 4 log x की पावर 4 प्लस 1। टेन 3x माइनस 5x, सेक 3x माइनस 5x और dx। ये हो जाएगा 10x sec x का, 10x sec x का होता है sec x, तो ये हो गया हमारा sec x। और फिर x के आगे x के साथ 3 है तो 1/3। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया 10x sec x वाला, 10x sec x का होता है
ये स्क्वायर है। अंडर रूट 16 माइनस 9x² ए साइन इनवर्स बी एक्स प्लस सी हो तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा? ए प्लस बी किसके बराबर होगा? ये हो गया 4, ये आपका सेक इनवर्स का बन गया, साइन का बन गया। साइन वाले में एक बटा तीन। ए का मान 1/3, बी का मान 3/4। डी आंसर आ गया। सेवेंटी टू, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस log x dx। एक्स की पावर x 1 प्लस log x। इसमें आप x की पावर x को मानो। x की पावर x का जब अवकलन करोगे, वैसे तो log लेके करते हैं, लेकिन सीधा याद रखा हुआ वो तो डायरेक्ट काम में आ जाएगा, क्योंकि इसका अवकलन होता है x की पावर x 1 प्लस log x। ये सवाल आपका पूरा का पूरा dt में बदल जाएगा। dt का समाकलन t प्लस c। चाहो तो log लेके कर सकते हो, लेकिन ये छोटे कुछ खास जो अवकलन है ना, वो याद रखोगे तो उतना ठीक रहेगा, टाइम बच जाता है। तो x की पावर x प्लस c। नेक्स्ट,
इस अंदर वाले को t मान लो, 2e की पावर माइनस एक्स dt बटा माइनस एक बटा दो, माइनस एक बटा दो बाहर, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला 74 e की पावर x x प्लस वन को स्क्वायर x प्लस e की पावर x। माना x e की पावर x को t मान लो, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, e की पावर x को छोड़ दिया x का एक, dx बराबर dt, e की पावर x कॉमन, x प्लस वन dx बराबर dt, ऊपर वाला dt में आ गया बटे cos स्क्वायर t हो गया जो कि sec स्क्वायर t हो गया, ये tan t हो गया प्लस c, tan x e की पावर x प्लस c। लास्ट और कर दो बस। इसी के साथ आज की क्लास पूर्ण कर देते हैं। अंडर रूट 2 प्लस साइन 3x कोस 3x, ये लास्ट कर दो। क्लास की शेड्यूल में नहीं लगी, एकदम टाइम पे क्लास हुई है, 10:30 तो 10:30। नॉर्मली तो फिर भी शायद कभी कभी लेट हो जाती है, आज तो मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट टाइम पे थे हमारी क्लास, 10:30 थी। सुबह वाली भी एकदम, सुबह वाली 8 बजे थी, सुबह वाली 8 के शेड्यूल पे थी और ये वाली 10:30 के शेड्यूल पे थी, और फिर इसके बाद वाली जो है वो 1:30 बजे के शेड्यूल पे है। 2 प्लस साइन 3x,
साइन 3x का माइनस कॉस 3x अवकलन कर रहे हैं ना। कौन सा कुछ खाया हूँ क्या मैं? क्या खा गया? अच्छा 3 3 9 हो जाएगा, 2/9। डी आंसर आ गया। हाँ 2/9 है। हाँ मेरा बेटा यहीं घूम रहा है, यहीं वो चक्कर काट रहा है क्योंकि टाइम हो गया। टाइम होते ही वो बस अब यहाँ चक्कर काट रहा है। हाँ नहीं वो क्या होता है, टाइम हो गया ना, जैसे 12 बजे, उसे पता है 10:30 से 12 बजे का है, तो वो चक्कर काटना शुरू हो जाता है। वो अभी पीछे हाथ खड़ा कर रहा है कि मुझे सवाल पूछने हैं, तो अब उसके जवाब देता हूँ मैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, मिलवा दूंगा आपसे। अभी तो मिलता हूँ मैं। हाँ वो घूम रहा है यहाँ पे, दिखता है, रिफ्लेक्शन आता होगा आप लोगों को। दो हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों यही चक्कर काटते रहते हैं। हैप्पी 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 होली। बिल्कुल मिलवाएंगे आप लोगों से, हम मिलवा देंगे। अभी तो वो अपने काम में लगा पड़ा है। बिल्कुल मिलवाऊंगा। चलो मिलते हैं आपसे 1:30 बजे वाली क्लास में दोबारा।